नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि हज यात्रियों को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 1 लाख रुपए हज यात्रा मोदी सरकार ने की सस्ती, उम्र की सीमा भी की समाप्त। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु की मलाला मस्जिद विवाद पर बोले सपा सांसद वर्ग, बोले मुसलमान इतना मुर्दा नहीं जो मस्जिद तोड़वाकर बनवा दे मंदिर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरी जानकारी आपको देंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो का रेप करने वालों को बताया था संस्कारी, बीजेपी ने गोधरा सीट से दिया है उसी व्यक्ति को टिकट। क्या है पूरी जानकारी, क्या कुछ कहा है वही विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत का दावा, कोर्ट गए तो हार जाएंगे मोदी सरकार से किसान, आंदोलन ही मोदी सरकार से निपटने का एकमात्र उपाय। क्या है पूरी खबर, इसको भी बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि परिवार से अकेले चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव उनके लिए करेंगे चुनाव प्रचार, किया है ऐलान, भाजपा में हड़कंप मचा है। वहीं लास्ट खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने कहा है विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने हज यात्रियों के लिए दी बड़ी राहत। 1 लाख रुपए हज यात्रा को किया सस्ता, उम्र की सीमा भी की समाप्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भारतीय हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। अब हज यात्रा पर होने वाले अनावश्यक खर्चों में भारत सरकार कटौती करेगी। इसके चलते अब हज यात्रियों को यात्रा पर लगभग 1 लाख रुपए कम खर्च आएगा। इससे हज यात्रियों को महंगी हज यात्रा से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये फैसला भारतवर्ष के समस्त राज्य की हज समिति एवं हज कमेटी ऑफ इंडिया की बैठक में लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में देश भर के समस्त राज्यों की हज समिति एवं हज कमेटी ऑफ इंडिया की बैठक में हज यात्रियों के हित में एक फैसला लिया गया है। अब हज यात्रा पर होने वाले खर्चों की कटौती मोदी सरकार करेगी और 1 लाख रुपये अब हज पर जाने वाले लोगों का खर्चा आएगा। यानी जो 2 लाख में हज यात्रा पहले करने जाते थे अब उन्हें मात्र 1 लाख रुपये ही देना पड़ेगा। और जो मोदी सरकार ने उम्र की सीमा निर्धारित की थी वो उम्र की सीमा भी खत्म कर दी। अब कितनी भी उम्र में आप हज जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंगलुरु की मलाला मस्जिद विवाद पर बोले सांसद वर्ग, मुसलमान इतना मुर्दा नहीं जो मस्जिद को तोड़कर बनवा दे वहां मंदिर। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक बार फिर से मलाला मस्जिद को लेकर बयान दिया है। सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कर्नाटक के मैंगलुरु जिले के मलाला मस्जिद विवाद पर बयान दिया है। मैंगलुरु मलाला मस्जिद सर्वे पर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि मुसलमान इतना मुर्दा नहीं जो कि मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बनवा दे। सपा सांसद वर्क ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मस्जिद और मदरसों के सर्वे के नाम पर मुसलमानों को उलझाने और उकसाने का काम कर रही है। इस दौरान मुस्लिम नेताओं की ओर से कोई बात निकलती है तो बीजेपी और आरएसएस उसे मसाला बनाकर पेश करने में जुट जाती है। मदरसों और मस्जिदों के सर्वे के नाम पर मुसलमानों के साथ खेल चल रहा है, लेकिन मुसलमान बीजेपी और आरएसएस के इस खेल को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि अब बेंगलुरु में मलाला मस्जिद है जिसका सर्वे कराकर वहां पर हिंदूवादी संगठन मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और इस मस्जिद को मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है जो मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बनवा देगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर ऐसा ही किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो का रेप करने वालों को बताया था संस्कारी, बीजेपी ने गोधरा सीट से दिया टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने पिछले दिनों बिल्किस बानो का रेप करने वालों को संस्कारी ब्रह्मांड बताया था। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्र सिंह रावली जी को बीजेपी ने राज्य की गोधरा सीट से उतारा है। चंद्र सिंह विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक हैं। वह गुजरात सरकार की उस समिति का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनकी 3 साल की बेटी सहित उनके परिवार के 9 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को रिहा करने का फैसला किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। पिछले दिनों इन्होंने बयान दिया था कि बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप किया था वो सभी संस्कारी थे, इसलिए हमने छोड़ा है और उन्हीं लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने किया दावा, कोर्ट गए तो हार जाएंगे किसान, आंदोलन ही मोदी सरकार से निपटने का एकमात्र उपाय। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी के अयोध्या में गुलाबाड़ी मैदान में महापंचायत की।
इस दौरान उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट जाओगे तो आप मोदी सरकार से हार जाओगे, इसलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। टिकैत ने आगे कहा कि जिस तरह विपक्ष के कमजोर होने पर तानाशाह का जन्म होता है, उसी तरह भारत के तानाशाह का जन्म हो चुका है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं। टिकैत ने साफ कहा कि धान ले लेंगे, लेकिन बिना पराली के धान कैसे पैदा होगा, उसकी तकनीकी भी हमें बता दो। उन्होंने कहा कि किसान पराली डीएम के यहाँ छोड़ आए। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि वह जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि भी लोग बीजेपी के दरवाजे पर चले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो परिवार से अकेले चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव, शिवपाल उनके लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के बलिया से पूर्व मंत्री बसपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि मुलायम सिंह जी के नहीं रहने पर पूरे प्रदेश में सपा के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। अपर्णा यादव को अगर बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारती है तो वोट आप किसके पक्ष में मानते हैं, कि सवाल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ती है। उन्होंने कहा कि हमने जो है परिवार को साथ लेकर डिंपल यादव को टिकट दिया है और डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर भड़की कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस का ये फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ऐसे फैसले कोर्ट को नहीं देने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को समय पूर्व रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है, त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना करती है और इसे आक्षणित पाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में बताएंगे दोस्तों कि इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर दोस्तों हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। अगर दोस्तों 2017 की बात करें तो 2017 में 77 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 6 सीटें अन्य को गई थी और 99 सीटें बीजेपी ने जीती। यानी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार गुजरात में 2017 में बनाई थी। लेकिन दोस्तों इस बार बड़ा उलटफेर गुजरात में होता हुआ दिखाई दे रहा है और गुजरात बीजेपी के हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बताएं दोस्तों कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यानी उनको दिखने लगा है कि गुजरात में सरकार बीजेपी की इस बार नहीं बन रही है, क्योंकि मोरबी पुल हादसे के बाद लगातार लोगों का गुस्सा बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, रोजगार और काम पर बात नहीं करती है। इसीलिए हम इस बार सरकार बदलना गुजरात में चाहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो इस बार कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी को मिल रही हैं वो आपको बता दें। दोस्तों अब की बार 101 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें पूरे गुजरात की 182 सीटों में से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अहमदाबाद जिले में जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी ओवैसी पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटें ओवैसी की पार्टी जीत रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो अन्य को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें जो है निर्दलीय कुछ लोग हैं और कुछ छोटी पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। वहीं 68 सीटों पर बीजेपी को संतोष होना इस बार गुजरात में पड़ेगा। यानी 68 सीटें मात्र भाजपा को इस बार मिले। यानी 2017 में कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अचानक ही 77 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, यानी 3 सीटें कम हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी 100 का यानी 2.5 का आंकड़ा भी पार कर रही है। यानी 101 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीत रही है, जबकि भाजपा 68 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी की जो पोलिंग बूथ वोटिंग दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गोदी मीडिया चैनल की 28 सीट जीत जाएगी, 50 सीट जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी मुश्किल से पूरे गुजरात में 3 सीट जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 3 सीट बहुत बड़ी सीटें आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को वरना
1 या 2 सीटों पर ही सिमटना संतोष होना पड़ेगा। अगर आम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें दोस्तों एमआईएम की, तो एमआईएम पार्टी जो है 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2 से 3 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीटें ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी का मौका लगा तो दोस्तों आम आदमी पार्टी का गुजरात में इस बार खाता भी नहीं खुल सकता। और कांग्रेस पार्टी 101 सीट से 105 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 65 से 68 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 से 8 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही गुजरात में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं।